हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण को। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल जो है क्या है। अम्ल क्या है, इसे अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, अचार, कुछ भी खट्टा पदार्थ, वो क्या खट्टे लगते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में H+ आयन देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, ये इस एक प्रकार का अम्ल है। ये क्या करता है, जलीय विलयन में क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन यानी H+ आयन देता है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HNO3 H+ NO3, तो ये जल में क्या कर रहा है, ये जल में हाइड्रोजन आयन दे रहा है। जलीय विलयन में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो ये क्या है, अम्ल है। किंतु हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन H+ हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। यह क्या करता है, यह जल के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है।
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है जब यह जलीय विलयन में रहता है तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं रहता है। ये क्या करता है? जल के अणु के साथ क्रिया करके, जल के अणु के साथ संयोग करके क्या बनाता है? ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। यह जल में क्या रहता है? स्वतंत्र रूप में नहीं रहता। ये जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा? जल के अणु के साथ संयोग करके और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो अम्ल की एक और परिभाषा हम दे सकते हैं। अतः अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अम्ल की एक और परिभाषा क्या हो गई? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन देगा। HNO3 प्लस H2H3O प्लस NO3 माइनस। तो ये जल के साथ संयोग करके क्या दे रहा है? हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाता है, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब बात करते हैं अम्लों के उदाहरण। अम्लों के उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, H2CO3, H2SO3, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 का मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लराज भी कहते हैं। अम्लराज ये सभी अम्लों का क्या है? राजा है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये है एसिटिक अम्ल। ये है कार्बोनिल अम्ल। कार्बोनिल अम्ल ये है सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। तो अम्लों के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है। अब बात करते हैं दैनिक जीवन में काम आने वाले
प्राकृतिक अम्ल, दैनिक जीवन में काम आने वाले प्राकृतिक अम्ल या अम्ल के स्रोत, अम्ल के स्रोत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पदार्थ और यहाँ पे अम्ल का रासायनिक सूत्र और यहाँ लिखेंगे हम अम्ल का नाम। सिरका, सिरका शराब और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एसिटिक, एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। सिरका शराब अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C6H8O7। इमली, अंगूर, इमली, अंगूर और कच्चा आम, कच्चा आम, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है C4H6O6। चौथा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है C2H2O4। पांचवा है दही, दुग्ध, खट्टा पदार्थ। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है C3H6O3। अगला है चींटी का डंक, चींटी का डंक मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। इसका एक और नाम है, हम इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइड अम्ल। इसका एक और नाम क्या है? मेथेनोइड अम्ल। और इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। इसका रासायनिक सूत्र है। सातवां है चाय और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है।
मौलिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C4H6O5। मौलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C4H6O5। बच्चों ये जो मैं बता रहा हूं ये परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि कोई भी पदार्थ दे दिया जाएगा आपको और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अम्ल है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8वां है आंवला, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है C6H8O6। यह भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि आंवला और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल और जिसका रासायनिक सूत्र है C6H8O6। अगला है आमाशय में। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव शरीर के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र है HCl। परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बात करते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिल अम्ल। कार्बोनिल अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है H2CO3। H2CO3। अब है बैटरी हरा कशीस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी और हरा कशीस में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है यानी H2SO4। इसका रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज भी कहते हैं। सभी अम्लों का क्या है? ये राजा है, इसलिए इसे अम्लराज भी कहते हैं। अगला है फल फूलों के रस, घास और पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो होता है वो बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फल में, फूलों के रस में, घास और पत्तों में। इसका रासायनिक सूत्र है C6H5COOH। इसका एक और नाम है, इसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका एक और नाम ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले प्राकृतिक अम्ल थे, या इनको हम कह सकते हैं अम्ल के स्रोत से इनमें ये अम्ल पाया जाता है। तो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकता है, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कोई सा भी पदार्थ दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट अम्लों के नाम और उनका रासायनिक सूत्र और वो कौन से पदार्थ में पाए जाते हैं आपको बताया है। अब बात करते हैं अम्लों के प्रकार में प्रबल अम्ल।
प्रबल अम्ल या सबल अम्ल, प्रबल अम्ल या सबल अम्ल, इसे अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिस विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में होते हैं, जिस विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में होते हैं उसे प्रबल अम्ल या सबल अम्ल कहते हैं। अर्थात इसकी एक और परिभाषा है, अर्थात वह अम्ल जल में घुलकर पूर्ण वियोजित हो जाते हैं और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसकी एक और परिभाषा क्या है? वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण वियोजित यानी पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। उदाहरण की बात करें तो H2SO4 जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लराज यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लराज भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे मैं बार बार अम्लराज बोल रहा हूं क्योंकि ये अम्लों का राजा है। अगला है HCl, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अमाशय में पाया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल। और है एक H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। ये सब क्या है? ये सब प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो विलयन में H आयन अधिक संख्या में देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। या फिर वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित हो जाते हैं और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। बात करते हैं दुर्बल अम्ल। जिसे कमजोर अम्ल भी कहते हैं। कमजोर अम्ल, इसे अंग्रेजी में वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड। क्या होता है दुर्बल अम्ल? जिस विलयन
में H प्लस आयन कम संख्या में होते हैं। जिस विलयन में H प्लस आयन कम संख्या में होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। अर्थात इसकी एक और परिभाषा है, वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं और कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिल अम्ल। टार्टरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है HC4H6O6। ऑक्सैलिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है COOH का होल ट्वाइस। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है CH3COOH और कार्बोनिल अम्ल का सूत्र है H2CO3। तो ये सब क्या है? ये सब दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? जिस विलयन में H प्लस आयन कम संख्या में होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। अर्थात वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं और कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के चालक नहीं होते हैं। नहीं। अब बात करते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेक एसिड। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम तथा अम्ल की मात्रा
की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसा अम्ल सांद्र अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का आयतन अधिक होता है। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा तो क्या हो, बहुत कम हो, तथा अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो, ऐसा अम्ल सांद्र अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का आयतन जो होता है वो अधिक होता है। अब बात करते हैं तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है, जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो तथा अम्ल की मात्रा कम हो, ऐसा अम्ल तनु अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल कहलाता है। इस अम्ल में जल की मात्रा अधिक होने की वजह से हाइड्रोनियम आयन के प्रत्येक इकाई का आयतन कम होता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, कोई भी अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल सांद्र तथा तनु दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल के साथ जब विलय किया जाता है, विलय करने पर जब अम्ल की मात्रा अधिक होगी
जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो क्या कहलाता है ये? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी सांद्र HCl कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। और जब अम्ल की मात्रा क्या हो जाए? अम्ल की मात्रा कम हो जाए। क्या हो जाए? कम हो जाए। तब क्या कहलाएगा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा, यानी तनु HCl अम्ल कहलाएगा, कहलाता है। यानी कोई भी अम्ल जो होता है वो दो प्रकार का भी हो सकता है। एक ही अम्ल दो तरह का हो सकता है, वो सांद्र भी हो सकता है और तनु भी हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देख लीजिए, जब इसका जल के साथ विलय किया जाता है तो क्या होता है? जब विलय में अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, और जब अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। इसी प्रकार से H2SO4 भी क्या होता है? तनु और सांद्र दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है? तनु सांद्र दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आज हमने अम्ल के बारे में पढ़ा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के उदाहरण के बारे में पढ़ा, अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं आपको अम्ल क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाली बटन को दबाएं तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।